25 फरवरी 2023 को रिजल्ट आया था सीएस एग्जीक्यूटिव वालों का, सीएस प्रोफेशनल्स वालों का। और हर बार दिसंबर 2022 की जो एग्ज़ाम्स होती है उसके बाद जून में एग्ज़ाम्स होती है, ये सबको पता है। और हर कोई यही होप रखता है कि यार जून में एग्ज़ाम देना ना पड़े, लेकिन उसके लिए सब लोग मेहनत कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो लोग मतलब ऐसे भी पार कर लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं, उनका मतलब एग्रीगेट में ऐसे हो जाता है या तो पर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो पूरा ग्रुप अटक जाता है। उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए आज मैं रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन अपनी तरफ से कर लेता हूँ, जो मेरा सीन क्या रहा और बाकी जनरली स्टूडेंट्स का क्या मतलब रहा उनका। तो एक बात ये बोल देता हूँ कि जिसका भी अगर नहीं हुआ तो ये होप मत हारना कि नहीं हुआ तो ये इसमें नहीं करना, बहुत डिफिकल्ट है, हमसे होगा भी नहीं, ऐसे थॉट्स कभी नहीं लाना, क्योंकि ये सब चीज़ों से मैं खुद गुजरा हुआ हूँ। मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद एक सब्जेक्ट छूटा था, एक ग्रुप में दोनों ग्रुप बर्बाद। सेकंड अटेम्प्ट में सब सब्जेक्ट्स पास, 44, 47, 53, 52, 40, 45, 42 ऐसे आया था, अग्रीगेट नहीं बना था, कुछ उससे छूट गया था। तो देख लो, पर सब्जेक्ट फेल तो भी जाता है, अग्रीगेट नहीं बनता तो भी जाता है। ऑलमोस्ट थर्ड अटेम्प्ट में मेरा लिटरली सब 8 के 8 पेपर्स क्लियर हो गए और बोथ ग्रुप्स एक साथ पास हो गया। मैंने हर टाइम 8 सब्जेक्ट्स दिए थे एग्जीक्यूटिव में तीनों अटेम्प्ट में, और मेरा एग्जामिशन आ गया था थर्ड अटेम्प्ट में। और फिनेंशियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, देख लेना सीएस एंगेज यूट्यूब चैनल के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट मुझे ये बोलना था कि जो दिसंबर के एग्जाम्स होते हैं उसका रिजल्ट फेब 25 को हर साल आता है, और जो जून में एग्जाम्स हो गए उनका अगस्त 25 को हर साल आ जाता है रिजल्ट। तो ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए इस टाइम तक। तो यही बोलूँगा यार, रिजल्ट हर किसी के फेवर में नहीं आता, ये हमको भी पता है, क्योंकि अगर पास परसेंटेज 9% है, 13% है, 12% है, तो समझ लो 100%। उसके अंदर से सिर्फ 12 पास हुए या 9% पास हुई है, तो इतनी मेजर चंक है बची हुई, वो जो भी 87 या 84 या 85 करके परसेंटेज या 89%, उन सबका कुछ ना कुछ फेल हुआ या अटक गया। तो ये सोच लो, तो इतनी मेजर चंक फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने वाली है, तो हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए कि अगर है ना ये लोग इतने सारे रिपीटर्स बैच वाले वो भी एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग फ्रेश कैंडिडेट्स भी लिख रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन किस लेवल का होगा, हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इस बात का सबसे पहले ध्यान रख लेना। और सेकेंडली मैं ये बोलूँगा कि ना, जैसे कि सबको पता है मैंने मेरे तीनों ग्रुप्स दिए थे। मॉड्यूल 1 दिया था जिसके अंदर जीआरएमसी था, एडवांस टैक्स लॉ और ड्राफ्टिंग। मॉड्यूल 2 सेक्रेटरी ऑडिट और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंसॉल्वेंसी वाला। और थर्ड पेपर था उसके अंदर आरसीडी, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। थर्ड मॉड्यूल के अंदर मेरे सब्जेक्ट्स थे कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग, और उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़, और लास्ट जो इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है जो कि ऑप्शनल, तो उसमें मैंने लिया था लेबर लॉ। और सबसे पहले मेरा आईबीसी था, मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम किया था, फिर विथिन 2 मंथ्स मेरे को रियलाइज़ हो गया ये मेरे टाइप का नहीं है सब्जेक्ट्स, मैंने सिर्फ फ्रेंड्स को देख देख के ले लिया था। फिर मैंने स्मैश होटल में जाके ऑप्शनल को क्लिक करके चेंज कर लिया मेरा लेबर लॉ। और लेबर लॉ में मेरा सेटिस्फाइंग था कि चलो मेरे को सिलेबस पता है क्या करना है कैसे, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो ज़रूर डेडिकेट करेंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़। सो और टाइमिंग में यही बोलूँगा, तो ये सीन रहा था मेरे टोटली 9 सब्जेक्ट्स। मार्क्स फॉर श्योर मैं रिवील नहीं करूंगा मेरे क्या सीन रहा था, क्या स्कोर हुआ था, मतलब किस टाइप तक मैंने हर पेपर में मेरे कितने सब्जेक्ट्स में, मेरे को 9 पेपर्स मैंने दिए थे, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बेसिकली। तो स्कोर क्या रहा मेरा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर इतना 180 आ गया, सेकंड ग्रुप के अंदर 120 आ गया, थर्ड ग्रुप के अंदर सिर्फ है ना 100 आया। सब नहीं बोलने वाला मैं, तो ये सब मेरे लिए एक क्या बोलते हैं, एक टाइप ऑफ ट्विस्ट रखूंगा मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को गेस करना क्या सीन रहा होगा मेरा। मैं सिर्फ अपना ये क्या बोलते हैं मार्कशीट है, स्कोर को हाइड करके सिर्फ टोटल डाल के रख दूंगा, इससे तुम लोगों को गेस करना मेरा क्या स्कोर रहा होगा, क्या टोटल रहा होगा। और आई शुडेंट से, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत ग्रुप्स दिए थे, कस के मेहनत की थी, फिर भी उनका अटक गया बहुत ग्रुप्स। तो मुझे उनके लिए बहुत फील हो रहा है यार, उन लोगों ने इतनी मेहनत की थी, अभी भी कर रहे हैं, उनको अभी भी बहुत फील हो रहा है कि ना हमने इतना हार्ड वर्क किया था, हमारा वो डेडिकेशन भी था, हमने कुछ आउटिंग नहीं किया था, टाइम पास नहीं किया था, एकदम सीरियस माइंड से थे, फिर भी नहीं हो रहा। तो इसमें कुछ निराश होने की बात ही नहीं है, सीधा ये चल के लेके चलो कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, हर किसी का मतलब अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन के बाद भी लक मैटर नहीं फेवर नहीं करता। तो ये हो सकता है हमारा प्रेजेंटेशन सही नहीं रहा होगा, हमें कुछ वैल्यूएशन में हुआ होगा, कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, और ये इससे डबल मेहनत करनी है आने वाले जून एग्जाम्स के लिए, यही बोलूँगा। और केस रहा, जितने मैंने इंस्टाग्राम पे पोल्स डाले, व्हाट्सएप पे चैट की, उस हिसाब से मुझे पता चला, और सामने से स्टूडेंट्स ने सब लोगों ने मुझे ये भी इन्फॉर्म किया कि मेरा ये सब्जेक्ट्स, ये ग्रुप क्लियर हो गया भैया, मेरा ये ग्रुप क्लियर हो गया, मेरा ये ग्रुप्स हो गए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सपोर्ट किया, लाइव सेशन लिया, ये दिया, स्टडी टिप्स हेल्पफुल रही, एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी हेल्पफुल रही। तो मुझे उससे भी बहुत सेटिस्फाइंग रहा कि चलो यार हम लोग कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं, मेरे से कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है उनके करियर में, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करके चलता हूँ कि सब लोगों का अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ चंक मैं बोलूँगा 50-50 रहा होगा, जितने मेरे से कनेक्टेड स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट ज़्यादा
ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, मतलब 50 से ज़्यादा भी नहीं जी। अगर मेरे पास अभी कनेक्टेड ऑलमोस्ट 1400 स्टूडेंट्स हैं, तो 500 स्टूडेंट्स या 550 स्टूडेंट्स का तो ये हो गया, मतलब जिसने बोथ ग्रुप दिया था उनमें से उनका एक ग्रुप तो हो ही गया, जिसने सेकंड ग्रुप दिया था तो उसका सेकंड ग्रुप हो गया, और जिसने फर्स्ट ग्रुप दिया था आई गेस कितने, मेरे को आज भी अभी मैसेजेस अभी वीडियो रिकॉर्ड के पहले कर रहा था, भैया फर्स्ट ग्रुप अटक गया, कंपनी लॉ सही नहीं गया, टैक्स में मेरे को ये हो गया वो हो गया, तो अग्रीगेट नहीं बना, ऐसे भी बहुत सारे केसेस थे। तो बोलूँगा लोगों के अटेम्प्ट मतलब निकले भी है, कुछ लोगों के अटके भी है, और कुछ लोगों ने बोथ ग्रुप दिया, बोथ ग्रुप निकल गए। कितने सारे स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आए कि बोथ ग्रुप पास, बोथ ग्रुप पास, बोथ ग्रुप पास, मेरा हो गया, मैं CS एग्जीक्यूटिव क्लियर नाउ, आई मीन CS फाइनल, CS प्रोफेशनल, CS फाइनलिस्ट करके मैसेजेस आए। तो यही मैसेजेस मैं तुम लोगों से फिर से सुनना चाहता हूँ, जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं और प्रोफेशनल वाले। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने एक एक मॉड्यूल दिया था, सेकंड तो सेकंड उनका निकल गया, वो भी नेक्स्ट के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे थे जिनका थर्ड मॉड्यूल बिगड़ ही गया, लिटरली फेल हो गया थर्ड मॉड्यूल की वजह से, जो कि MCS सब्जेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी बहुत इस बार ट्रिकी ट्विस्टेड आया था बोल सकते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी डेडिकेट किया हुआ है, और उसके बारे में जिस्ट में भी नेक्स्ट वीडियोस में देने वाला हूँ। तो ये सीन रहा था। और उसके बाद भी अगर ऐसे देखें तो बहुत सारे, मैं बोलूँगा CS प्रोफेशनल के अंदर जिन्होंने 3 ग्रुप दिया था, अगर उनका वो फेल हो गया तो मेनली MCS के कारण गया होगा, वो सब्जेक्ट सबको ऐसे लेके डूबा है। और उसके बाद सेकेंड ग्रुप का शायद CRI के अंदर लोगों का उड़ा होगा, फर्स्ट ग्रुप के अंदर बोल नहीं सकते, लोगों का ड्राफ्टिंग भी उड़ा देता है, और एडवांस टैक्स तो में सबकी बचती है। तो मतलब किसी ना किसी का छूट ही जाता है या कुछ भी हो जाता है सिंक उसके अंदर, तो कुछ कमेंट्स नहीं दे सकते। लेकिन जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स में या मेरे ग्रुप्स वाले मेरे मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबसे जब चैट हुई, इंटरेक्शन हुआ, तब पता चला कि उनका मेनली जिसने 1 एंड 3 दिया था उनका थर्ड ग्रुप टूट गया, तो फर्स्ट ग्रुप ही पास हुआ है। जिसने फर्स्ट एंड सेकंड दिया था, किसी का सेकंड टूटा तो किसका फर्स्ट एग्रीगेट से रह गया या फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, तो वाइस वर्सा ऐसे करके एक ग्रुप ही निकला है। और मेरी तरह मैंने कॉमेंट सेक्शन पढ़े है किसी एक यूट्यूबर के वीडियो के अंदर, 3 ग्रुप दिया था, 3 ग्रुप दिया था, 3 ग्रुप दिया था, फेल फेल फेल। बहुत बुरा लगा मतलब सुन के भी, क्योंकि लिटरली मेरा सीन भी वही रहा। सो ऑलमोस्ट अभी मैं बोल लेता हूँ कि मेरे पास भी मेरा जब तीनों ग्रुप दिए थे, फर्स्ट ग्रुप मेरा अटक गया अग्रीगेट, सेकंड ग्रुप मेरा अटक गया अग्रीगेट, थर्ड ग्रुप मेरा हो गया अग्रीगेट। पर सब्जेक्ट वाइज बोलूँ, पर सब्जेक्ट वाइज तो मेरा पास था, एक्सेप्ट आई गेस कॉर्पोरेट फंडिंग। सो इसके अलावा मैं यही बोल सकता हूँ कि पर सब्जेक्ट वाइज अगर देखिए ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर पास, मतलब सब में पास, मतलब 40 अब 40 45 47 42 48 कुछ भी 53 57 स्कोर हो सकता है, वो मैं नहीं बोल रहा अभी के लिए, लेकिन इतना बोलूँगा पर सब्जेक्ट वाइज मेरा पास हो गया। ग्रुप वाइज जब वो टोटलिंग आती है 150 सिक्योर होना चाहिए, मतलब तीनों ग्रुप दिया हो तो 150 150 150 450 आते ही पास, लेकिन मेरा स्कोर रहा था 350 का अप्रॉक्स, उसके क्लोज उसके अंडर। तब मेरे को रियलाइज हुआ यार 3 ग्रुप देख के भी मतलब मेरा अग्रीगेट रीच नहीं किया, उसके कारण मेरा अटक गया। नहीं तो अगर मैं और थोड़ा एफर्ट्स ले लेता, थोड़ी और इस बार मेहनत करूँगा जून के लिए, तो सही में मेरा भी मतलब कुछ तो एक गट्स रहेगा यार कि एक बार मैंने कर दिखाया, एक अटेम्प्ट लगा तो लगा, कुछ सीखा उससे, कुछ मैंने भी उसमें मिस्टेक्स एनालाइज की कि मेरी अगर ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई थी, एक मैंने उस सब्जेक्ट को ऐसे रिविजन किया होता, इस बार मुझे इस सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए, ऐसे मुझे ये पॉइंट्स अब अभी क्लिक हो रहे हैं। और मैंने खुद अपनी सेल्फ एनालिसिस किया, 2 डेज मैंने अपने आपको टाइम दिया, सोचा ये सब्जेक्ट में ऐसा स्कोर कैसा आया, फिर मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, फिर मेरे को लगा ऐसे होना चाहिए, अच्छा मुझे ये स्कोर इस हिसाब से। फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया एग्जाम में मैं किस हिसाब से प्रिपरेशन करके गया था, लास्ट मिनट मैंने क्या रिवीजन किया था, और इतने टाइम तक मैंने किन किन चैप्टर्स के ऊपर फोकस किया था, किन चैप्टर्स को मैंने स्किप किया मुझे पता है। उन सब चीज़ों को मैंने अपने माइंड में ऐसे सबकॉन्शियस में सोचा, फिर मैंने डिसीजन लिया यार कि अगर है ना थोड़ा और इस चीज़ से बेटर प्रिपरेशन कर लेते तो हो जाता है। तो ये बात मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ। इस बात के ऊपर मैं एक हैप्पी भी हूँ कि चलो ठीक है यार, इससे कुछ लर्निंग हुई। ऐसा भी नहीं है कि पूरा करियर अटक गया, पूरा बर्बाद हो गया, अभी मेरा ये आर्टिकलशिप नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, प्रोफेशनल कभी होगा भी नहीं होगा। इस टाइप के सेल्फ डाउट्स मेरे अंदर आती हैं, क्योंकि मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, ये चीज़ को लेके चलता हूँ। नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, जून आ रहा है, 3 मंथ्स का टाइम है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने फुल टाइम मतलब अच्छे से स्टडीज़ करेंगे, आराम से हो जाएगा। इस बार भी होप करता हूँ अगर हुआ पॉसिबल तो फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप दूंगा, नहीं हुआ तो मतलब एग्जाम फॉर्म के पहले तो डिसाइड कर ही लूँगा कि सेकंड एंड थर्ड देना क्या करना, या फर्स्ट एंड सेकंड अभी दे दे तो थर्ड तो ओपन बुक के आर्टिकलशिप के साथ साथ हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट है। और आर्टिकलशिप आई गेस मैं जून फर्स्ट वीक से एग्जाम होते ही ज्वाइन कर लूँगा, उसके लिए मैंने डिसाइड कर लिया अभी के लिए, क्योंकि अभी अगर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेता तो फिर वो फुल टाइम वर्किंग के साथ साथ प्रोफेशनल्स का एक ग्रुप भी देना या 2 या 3 भी देना हेक्टिक हो जाता है पहले की तरह। हाँ, प्रोवाइडेड ये है किसी को भी रिविजन्स करना है, एक टाइम के लिए ब्रशअप करना, लेकिन फिर भी एनफ टाइम चाहिए, और भी है कितना 3 मंथ्स ही एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए सोच रहा हूँ एक बार पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, फिर आराम से आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरा सिनेरियो प्रेजेंटली। तो जो कुछ भी जितने सारे DMs
800 900 1100 चैट्स व्हाट्सअप के ऊपर और मोर देन 80 to 85 चैट्स इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, अलग अलग मैसेजेस, हर किसी को रिस्पॉन्ड कर रहा था। सोचा एक बार ये वीडियो बना लेता हूँ, हर किसी को क्लैरिटी भी मिलेगी कि लोगों का क्या सिनेरियो रहा, एग्जीक्यूटिव का पास परसेंटेज क्या वो मैं अटैच कर लेता हूँ इधर एक फ़ोटो, और प्रोफेशनल वालों का क्या पास परसेंटेज है वो भी मैं डाल लेता हूँ, क्योंकि ICSI ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज में ये दे दिया कि इस साल का ये पास परसेंटेज आया एग्ज़ाम का। और मेरा क्या सिनेरियो रहा मैंने भी बोल दिया कि चलो तीनों ग्रुप लिखे थे, एग्रीगेट की वजह से मेरा नहीं हुआ, मैं एक्सेप्ट करके चलता हूँ, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आगे ज़रूर कोशिश करेंगे, एक अच्छा सा बाउंस बैक होकर आएंगे हम लोग सब मिलके। जिनका नहीं हुआ सब लोग इस बार हाथ मिला के चले गए और सब एक साथ फोड़ देंगे जून अटेम्प्ट को, ठीक है। सो इसके अलावा और किसी को कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, क्वारीज हो, सजेशंस चाहिए या व्यू पॉइंट चाहिए या किसी को और कुछ क्लैरिटी चाहिए उनके बेसिकली सिलेबस के अंदर, ओल्ड हो या न्यू हो, सब्जेक्ट वाइज हो, स्ट्रैटेजी वाइज हो, स्कोरिंग के हिसाब से हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एट इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, एनीथिंग एज सच। माई सेल्फ सुमित जैन, CS प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट। आई होप तुम लोगों का इस बार अच्छे से एग्जाम्स जाएगा। जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं अपना फुल कॉन्फिडेंस लेके चलना कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए आज एक एडवाइस रहेगी कि पहले एक ग्रुप का पढ़ोगे। प्रोफेशनल वाले हो 3 ग्रुप दे रहे हो, तीनों ग्रुप का एम किया अच्छी बात है, लेकिन फोकस या स्ट्रॉन्ग रखना कोई भी एक ग्रुप, बेसिकली जिस एक ग्रुप के अंदर अगर तुमको श्योरिटी है सब सब्जेक्ट थरो पढ़ा हुआ, सब चैप्टर्स हो गए, तो उस एक ग्रुप को तो अच्छे से पढ़ के फिनिश कर लेना, फिर उसको सेकंड ग्रुप के अंदर और अच्छे से फोकस देना, इस तरह से जाना। मेरी तरह अगर सब ग्रुप्स को इक्वल वेटेज दोगे, इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे और स्मूथ वे के अंदर कंसिडरेशन लेके चलोगे तो कहीं अटक भी जाए, इसलिए बोल रहा हूँ सेफर साइड में हमेशा रहना चाहिए। यही एक्सपीरियंस जो मैं फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ इस ICSI के करियर के अंदर CS कोर्स का, मैं तुम लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। बेसिकली अगर बात यही होती तो मैं छुपा के भी चल जाता, क्या हुआ पास नहीं हुआ, बोलता ही नहीं हूँ, बाद में जून देखूंगा, फिर ये देखूंगा, ये सीन नहीं है। जो मेरा रियलिटी सिनेरियो रहा, मैंने एग्जीक्यूटिव से लेके अब तक सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, तो सोचा ये भी एक बात है, इसके लिए गट्स होने भी चाहिए, नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात अपनी फ्रीली बोल लेता हूँ अपने ऑडियंस के साथ कि चलो भाई प्रोफेशनल का इस बार दिया था, सब्जेक्ट वाइज तो हम लोग भाई पास हो गए, अच्छी बात है, एक सब्जेक्ट को जो भी लो स्कोर आया था, लेकिन फिर भी एग्रीगेट नहीं बन रहा, तो एग्रीगेट के ऊपर इस बार फोकस करूँगा, थर्ड ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग करूँगा कि एक बार अच्छे से, अगर थर्ड ग्रुप के ओपन बुक एग्जाम है तो उसके अंदर और हाई स्कोर हो जाएगा, और CFL के अंदर फोकस करूँगा कॉर्पोरेट फंडिंग। तो अगर थर्ड ग्रुप में भी अगर अच्छा स्कोर आ गया, फर्स्ट ग्रुप में एवरेज 150 150 या 140 भी आ गया, तो इधर से मार्क्स उधर एग्रीगेट में टैली हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेट ऑफ, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है तीनों ग्रुप वालों को। जो फर्स्ट ग्रुप सिंगल दे रहे या 1 and 2 दे रहे या 2 and 3 दे रहे, उनको ये बेनिफिट नहीं रहता, तो ये बात सबको पता ही होगी। और सब लोग एक बार एग्जाम्स देने के पहले अच्छे से देख लेना सिलेबस क्या है, कैसा है, कौन से ग्रुप्स देने चाहिए, एग्रीगेट किधर हेल्पफुल होगा नहीं होगा, एग्जामिनेशन किस चीज़ में तुम लोग ऑप्ट कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, सब चीज़ अच्छे से प्लान करके चलना। और बहुत सारे स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियो, और बेसिकली अभी के लिए माइंडसेट, जो कि जून वाले बच्चों जिनका एग्जीक्यूटिव का ओल्ड सिलेबस होगा, जो प्रेजेंट सिलेबस है उनके अंदर उनको कैसे भी निकलना ही चाहिए। मैं बोल रहा हूँ न्यू सिलेबस में आने के बाद और ब्रशअप होगा और 5 साल तुमको वो टेन्योर मिलेगा न्यू सिलेबस का, लेकिन फिर भी न्यू सिलेबस में जाना क्यों, जब अभी भी 2-3 अटेम्प्ट बचे हैं ओल्ड सिलेबस के, इस प्रेजेंट सिलेबस के। एग्जीक्यूटिव वालों कर लो मेहनत, पास कर लो यार, सब सही रहेगा, यही बोल सकता हूँ, ठीक है। सो यही, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। स्टे ट्यून्ड विद CS एंगेज, ये तो बोलने वाली बात है। और इसी के अलावा ये बोलूँगा, सब लोग मुझे अपने अपने बेस्ट विशेस दे दो यार, कमेंट सेक्शन में बोल दो मुझे आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए प्रोफेशनल्स का, इस जून में एक ग्रुप दूँ या फिर 1 and 3 दूँ, तुमको क्या लगता है, मतलब किस हिसाब से मुझे मूव ऑन करना चाहिए। और आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग सोच रहे हैं यार, ऑफर्स तो बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज से, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज इन चेन्नई से ऑफर आया था, बहुत सारे CS, HR मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सीनियर ने कॉल्स किए थे मुझे, क्योंकि मैंने अपना रिज्यूम उनको शेयर किया हुआ था। फिर मैंने उनका नाम बोल दिया यार, अभी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड मैं एक बार जून एग्जाम से देता हूँ, फिर आगे का सोचूंगा, ठीक है। सो very best of luck to each and every candidate who is really working hard for their career, who is really giving their best to each and every day, and who is always willing to fulfill their parents' dream, and the one who is never giving up, okay. So stay tuned with CS Engage, focus, and what else can I say, just make sure that you're preparing to the level possible. Each and every subject you're damn sure with what the concept and syllabus is. You're reading a particular chapter, make sure all the questions in that chapter you're well versed with that, so in exam any one question come from that specific chapter, you should be able to attend it and not skip it. So that's all I can say, okay. Best wishes, all the very best. See you for the June exams, and prior to that I'll be uploading so many videos, so keep watching with that, and click the bell icon, okay. See ya. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.